बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करें? बैंक निफ्टी इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं? बैंक निफ्टी में कॉल या पुट ऑप्शन खरीदकर और बेचकर प्रॉफिट कैसे कमाएं? बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करें, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं और ऑर्डर कैसे एग्जिट करते हैं, मतलब बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशंस को कैसे एग्जिट करते हैं, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कितना और कब हो सकता है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए आपके डीमेट अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए और मार्जिन कितना मिलता है ये भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जब आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो अधिकतर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी और किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स जैसे रिलायंस, एसबीआई और इसके अलावा कुछ अन्य शेयरों में ही की जा सकती है। बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय कॉल और पुट दो तरह के ऑप्शन होते हैं। कॉल ऑप्शन को आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसी तरह पुट ऑप्शन को भी आप खरीद और बेच सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करते वक्त हमें कब कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए और कब पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। इसका जवाब है कि अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शन यानी सीई खरीदना चाहिए, और इसके विपरीत अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो आपको पुट ऑप्शन यानी पीई खरीदना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर अभी बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट पर है और आपको लगता है कि कुछ समय बाद बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर जाने की संभावना है, तो आप सीई यानी कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस प्राइस से बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो आपको पीई यानी पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा तो जितना भी पुट के प्रीमियम है वह बढ़ेंगे और सभी कॉल की प्रीमियम घटेंगे। इसी प्रकार जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो जितने भी कॉल की प्रीमियम है वह बढ़ेंगे और सभी पुट के प्रीमियम घटेंगे। मतलब जब बैंक निफ्टी में गिरावट होती है तो पुट खरीदने वाले को प्रॉफिट होता है और कॉल खरीदने वाले को नुकसान होता है। ठीक इसी प्रकार जब बैंक निफ्टी में तेजी आती है तो कॉल खरीदने वाले को प्रॉफिट होता है और पुट खरीदने वाले को नुकसान होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि कॉल ऑप्शन हमेशा बैंक निफ्टी के साथ चलता है। बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे और पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी के विपरीत चलता है। मतलब जब बैंक निफ्टी गिरेगा तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे। जब आपको लगे कि यहाँ से बैंक निफ्टी गिरेगा तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए ताकि उसकी प्रीमियम बढ़े और आप उसको बेचकर फायदा कमा सके। और जब आपको लगे कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो तुरंत आपको कॉल ऑप्शन खरीद लेना चाहिए। तब कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जैसे ही बढ़ेगा आप उसे बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप कॉल ऑप्शन खरीदे या पुट ऑप्शन खरीदे, लेकिन आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कमाने के लिए आपके द्वारा खरीदे गए कॉल या पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ना जरूरी है। आइए इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने पुट ऑप्शन का कोई प्रीमियम खरीदा जिसका प्राइस 500 रुपए है। अब अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपके द्वारा खरीदे गए इस पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे चला जाएगा, मतलब आपको नुकसान हो जाएगा। अपने द्वारा खरीदे गए इस पुट ऑप्शन से प्रॉफिट कमाने के लिए बैंक निफ्टी नीचे जाना चाहिए, तभी आपका पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा और आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन अगर इसकी जगह आपने कॉल ऑप्शन का प्रीमियम खरीदा होता तो बैंक निफ्टी के बढ़ने से कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ता और आपको फायदा हो जाता। इन सभी बातों का मतलब ये हुआ है कि अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है तो आपको प्रॉफिट केवल तभी होगा जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, और आपने पुट ऑप्शन खरीदा है तो आपको प्रॉफिट तब होगा जब बैंक निफ्टी गिरेगा। अब तक मैंने आपको उन चीजों के बारे में बताया जो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने से पहले हर एक बैंक निफ्टी ट्रेडर को पता होना चाहिए। आइए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करें? बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए आपको किसी निश्चित स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदना या बेचना पड़ता है। अगर बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन खरीदने पर लाभ होगा और अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो पुट ऑप्शन खरीदने पर प्रॉफिट होगा। आइए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के सभी स्टेप एक एक करके जान लेते हैं। हमारा पहला स्टेप है, सबसे पहले ब्रोकर ऐप ओपन करें। सभी डिस्काउंट ब्रोकर ऐप, चाहे वह अपस्टॉक हो, जीरोधा हो या एंजल ब्रोकिंग या कोई भी वह ऐप जिसमें आपका डीमेट अकाउंट खुला हो, उसे सबसे पहले ओपन करें। ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने का तरीका सभी डिस्काउंट ब्रोकर ऐप में लगभग एक जैसा ही होता है। हमारा दूसरा स्टेप है, वॉच लिस्ट में बैंक निफ्टी ऑप्शन ऐड करें। वॉच लिस्ट वाली स्क्रीन जहाँ पर आपको अपनी ऐड किए हुए स्टॉक्स और इंडेक्स दिखाई देती है, उसी पेज पर आपको ऊपर प्लस बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अब F&O सेलेक्ट करें और ऊपर सर्च बॉक्स में बैंक निफ्टी टाइप करें। बैंक निफ्टी टाइप करते ही आपको नीचे काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे आप जिस भी कॉल या पुट ऑप्शन को ट्रेड करना चाहते हैं उसके सामने दिए गए
ऐड बटन पर क्लिक करें। अब हमारा तीसरा स्टेप है वॉच लिस्ट में जाकर अपने ऐड किए हुए ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके द्वारा ऐड किया हुआ कॉल या पुट ऑप्शन आपके वॉच लिस्ट वाली स्क्रीन पर दिखने लगेगा, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही आपको उस कॉल या पुट ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस दिखने लगेगा। आप उस ऑप्शन को खरीदने के लिए वही प्राइस देना। अगर आपका प्रीमियम बढ़ता है तो उसे बेचकर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारा चौथा स्टेप है बाय बटन पर क्लिक करें। उस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको बाय बटन पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर आपको अपनी क्वांटिटी, प्राइस और ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी में आपको लोट सेलेक्ट करना है। प्रत्येक लोट कम से कम 20, 25 या 30 के आसपास हो। मान लीजिए अगर लोट साइज 20 है और आपके ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस 500 रुपए है तो आपको एक लोट खरीदने के लिए 10,000 लगाने होंगे। इसी प्रकार अगर आपको 2 लोट खरीदना है तो 20,000 रुपए में मिलेगा। इसी प्रकार अगर आपको 2 लोट खरीदना है तो 20,000 रुपए में मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा बैंक निफ्टी में लोट में ही ट्रेडिंग करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा बैंक निफ्टी में लोट में ही ट्रेडिंग करनी पड़ती है। बैंक निफ्टी में आप शेयर की तरह मिनिमम एक शेयर नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि आपको मिनिमम एक लोट खरीदना ही होगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी के एक लोट का साइज 25 है तो आप केवल इसके मल्टीपल में ही ट्रेड कर सकते हैं, जैसे 20, 50, 75, 100 या 125। अब आप बैंक निफ्टी में लोट क्या होता है ये तो समझ चुके होंगे। लोट साइज सेलेक्ट करने के बाद अब आपको लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस 2 विकल्प दिखेंगे। अब हमारा 5वां स्टेप है कंफर्म बाय या स्वाइप टू बाय पर क्लिक करें। अब फाइनली नीचे दिए गए स्वाइप टू बाय बटन पर क्लिक करें तो आपने देखा कि इस प्रकार से आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम उसे बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं और अगर प्रीमियम का प्राइस घटता है तो आप उसके बढ़ने का इंतजार कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करें इसकी जानकारी लेने के बाद अब समझते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करें इसकी जानकारी लेने के बाद अब समझते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करते समय क्या ध्यान रखें। अगर आप मंथली एक्सपायरी का कॉल या पुट खरीद रहे हैं तो महीने की 15 तारीख से पहले ही खरीद लेना चाहिए। कोशिश करें कि 15 तारीख के बाद मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करने से बचें। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो प्रीमियम घटने लगता है। इसीलिए कई बार ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी बढ़ेगा भी तब जब आपके कॉल ऑप्शन के प्रीमियम ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाएंगे, मतलब वह आपको प्रॉफिट में नहीं देखेंगे। इसी तरह से बैंक निफ्टी गिरेगा भी तब भी जो आपके पुट के प्रीमियम है वह अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे। स्ट्राइक प्राइस चुनते समय आपको ओपन इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट रहता है, चाहे वह कॉल हो या पुट का, तो वहाँ पर वोटिलिटी ज्यादा रहती है और प्रीमियम का भाव बढ़ने का चांस भी ज्यादा रहता है। इस वीडियो में मैंने आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करें और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताया है।